हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि बांग्लादेश में काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से इस्तीफा देकर इंडिया आ गई थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब वहां पर मिलिट्री इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी। और जितने भी इंडिया में न्यूज रिपोर्टर हैं, उनका दावा यह है कि बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान की तर्ज पर जाएगा। अब यह क्या है, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कैसे बनाया गया, इसको पूरी डिटेल में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए। बात है सन 1971 की। यह साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखता है। इसी साल भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया था जिसका दर्द पाकिस्तान को हमेशा महसूस होता रहेगा। इसी साल दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 के भारत पाकिस्तान के इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। 1947 से पहले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग की गई, क्योंकि मुसलमानों को डर था कि भारत जब आजाद हुआ तो मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसका नतीजा यह निकला कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो भारत को दो भागों में बांट दिया गया। वह क्षेत्र जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, उसे एक अलग देश पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया, यानी भारत से एक देश निकला जिसे पाकिस्तान कहा गया। अब इस विभाजन में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उनमें दो राज्य शामिल हैं, पंजाब और बंगाल। पंजाब को दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। वैसे ही बंगाल को दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। अब इसमें जो बंगाल का पश्चिमी बंगाल था, यह भारत के हिस्से में आया और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में आया। बंगाल में जिन मुसलमानों ने नए मुस्लिम राज्य का समर्थन किया, उन्हें यह उम्मीद थी कि उनका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। वे पाकिस्तान सरकार से अपने मौलिक अधिकारों की उम्मीद रख रहे थे। अब विभाजन के दौरान बहुत से लोगों ने अपना स्थान बदला। बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत आए और बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान गए। अब ऐसे में बिहार में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मुसलमानों का दल बिहार से पूर्वी बंगाल वाले क्षेत्र में चला गया, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बने। नए पाकिस्तान में बहुसंख्यक जातियां बंगालियों की थी और पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, पख्तून, सिंधी और बलूच रहते थे। फिर भी पाकिस्तान में बंगालियों की संख्या सबसे ज्यादा थी, जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन फिर भी सरकारी नौकरियां और सेवा में ऊंचे ऊंचे पद और सरकार में ऊंचे ओहदे पश्चिमी पाकिस्तान में थे। वैसे तो 1947 में भारत की तरह पाकिस्तान भी एक संसदीय लोकतंत्र की तरह शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान में शुरू से ही केंद्र काफी मजबूत रहा है और सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में रही है, जिसके कारण एक मजबूत लोकतांत्रिक संसद स्थापित नहीं हो पाया। अब 1951 में आजादी के लगभग 3 साल बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली खान। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में पहला सैन्य पलट 1953 में हुआ, क्योंकि 1954 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई सामने अवामी लीग। यह पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी थी, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब इसी दौरान 1955 में पहली बार पूर्वी बंगाल का नाम बदल दिया गया और नाम बदल कर रख दिया गया पूर्वी पाकिस्तान। अब 1947 से 1971 तक पाकिस्तान के बीच बहुत बार मिलिट्री रूल रहा। इसका कारण यही था कि जो राजनीतिक दल पाकिस्तान में रूल करने के लायक थे, उनसे सत्ता जबरदस्ती छीनी जा रही थी। विशेष रूप से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सत्ता में आने का मौका ही नहीं मिला और देश की आय का 75% पश्चिमी पाकिस्तान पर खर्च किया जा रहा था, जबकि 25% जो देश का सबसे बड़ा हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान, उस पर खर्च किया जाता था। जबकि पाकिस्तान की आय का 65% स्रोत पूर्वी पाकिस्तान से था और इसी समय के दौरान पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान से 61% ज्यादा थी। और इन सब बातों के अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वह भाषा का था। जिन्ना और उनके सलाहकारों का मानना था कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक जैसे तभी हो सकते हैं जब इनमें एक भाषा बोली जाए, एक ही भाषा बोली जाए। उनका मानना था कि सारे देश में उर्दू भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए और पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों के द्वारा देश में उर्दू को लोगों पर थोपते हुए देखा गया और उन्हें उर्दू बोलने के लिए मजबूर किया गया। और अब इस बात से यह जाहिर था कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग तो निराश होंगे ही, क्योंकि वे बांग्ला बोलते थे, क्योंकि उनकी मातृभाषा बांग्ला थी। भाई, वास्तव में 56% पाकिस्तानी बांग्ला बोलते थे। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में एक भाषण दिया और उसी दौरान कहा कि पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू होगी।
इससे बंगाल में रहने वाले लोगों में आक्रोश फैल गया। आखिर उर्दू भाषा थोपने से बांग्ला भाषा बोलने वाले लोगों ने आंदोलन किया। छात्रों और आम लोगों का एक बहुत बड़ा समूह आंदोलन करने के लिए प्रोविंशियल असेंबली के सामने इकट्ठा हुआ और पाकिस्तान सेना ने उन पर गोलियां बरसाई, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। इसी कारण पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में आर्थिक और राजनीतिक संतुलन और भी ज्यादा कमजोर हो गया था। इसके कारण पूर्वी पाकिस्तान के आर्थिक विकास के लिए 6 डिमांड रखी गई और जिसका नेतृत्व कर रहे थे अवामी लीग के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान, यानी कि शेख हसीना के पिता। अब इन 6 मांगों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इनमें सबसे बड़ी मांग यह थी कि पूर्वी पाकिस्तान का राजस्व पूर्वी पाकिस्तान में ही रहने दिया जाए और देश में 2 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया जाए, एक पश्चिमी पाकिस्तान के लिए और दूसरी पूर्वी पाकिस्तान के लिए। और पूर्वी पाकिस्तान के लिए एक अलग सेना बल की मांग की गई जो पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग स्वतंत्र देश बनाने के समान थी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इन सारी मांगों को खारिज कर दिया और पश्चिमी पाकिस्तान ने दावा किया कि ऐसी मांगे अलगाववादियों की मांगों के समान होती हैं और यह देश के खिलाफ है। आंदोलन में मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर राजद्रोह का मुकदमा भी दायर किया गया। अब यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान को यह शक था कि पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान और उनके साथी अगरतला में भारत के साथ बांग्लादेश के निर्माण के लिए मीटिंग्स कर रहे थे। यहाँ शेख मुजीबुर रहमान बंगालियों के लिए एक उभरता हुआ नेता बन गए थे जो बंगालियों की आवाज को बुलंद कर रहे थे। अब इस दौरान बंगालियों की क्रूरता और अत्याचारों का शिकार होना पड़ा। ठीक है, इसी कारण उन्होंने शेख मुजीबुर पर अपनी सारी उम्मीदें जुटा दी। अब आंदोलन कर रहे शेख मुजीबुर रहमान के एक दोस्त को जो कि जेल में बंद थे, उन्हें जेल गार्ड ने मार डाला, जिससे आंदोलन और भी तेज हो गया। बिगड़ते हुए हालात देख पाकिस्तान के जनरल आयूब खान ने मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा कर दिया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था क्योंकि मजदूर, विद्यार्थी और आम लोगों के आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ लिया था। अब अयूब खान ने 1969 में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी जनरल यहिया खान को नियुक्त किया। अब जनरल यहिया खान ने पाकिस्तान में पहला आम चुनाव करवाने का वादा किया। अब 1970 के चुनाव के नतीजे ने सारे देश को चौंका दिया। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने चुनाव जीता। 313 में से 167 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं मिली थी। जितनी भी 167 सीटें थी यह सारी की सारी पूर्वी पाकिस्तान की थी क्योंकि यहाँ पर संख्या ज्यादा थी, इसी वजह से सीटें भी ज्यादा थी। इसी से पता चलता है कि पाकिस्तान के 2 हिस्सों में बहुत गहरी खाई थी। अब पश्चिमी पाकिस्तान के नेता इस चुनाव नतीजे को रद्द करवाना चाहते थे और ऐसा ही हुआ। यहिया खान के द्वारा 1 मार्च 1971 को 1970 के चुनाव परिणामों को रद्द कर दिया गया। इससे पूर्वी पाकिस्तान में खलबली मच गई। लोगों ने सवाल किया कि डेमोक्रेसी में ऐसे कैसे हो सकता है, और एक बार फिर सड़कें आंदोलनकर्ताओं से भर गई। अब पूर्वी बंगाल में भी सभी लोग अलग अलग देश नहीं चाहते थे क्योंकि जो बिहारी लोग बंगाल में गए थे उनकी मातृभाषा उर्दू ही थी, वे उर्दू का समर्थन करते थे। इस वजह से बांग्ला बोलने वाले लोगों में और उर्दू बोलने वाले लोगों में पूर्वी बंगाल में भी बहुत दंगे फसाद हुए और उन्हीं बिहारी लोगों ने जो उर्दू बोलते थे उन्होंने पाकिस्तान सरकार की मदद भी की थी। लेकिन अब यहाँ पर बांग्ला बोलने वाले लोग रुकने वाले नहीं थे। इन्होंने अपनी अलग सेना बनाई और पाकिस्तान की सेना के सामने खड़ी कर दी और यहाँ इन लोगों की मदद की भारत की आर्मी ने इस बंगाल आर्मी को गोरिल्ला वार की ट्रेनिंग दी। बंगालियों ने पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले रूल और रेगुलेशंस को पालना करना बंद कर दिया था। अब दोबारा से मुजीबुर रहमान को निशाना बनाया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जेल में जाने से पहले मुजीबुर रहमान ने एक भाषण दिया था और भाषण में पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बांग्लादेश घोषित कर दिया था और कह दिया था कि वह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यह घोषणा एक ट्रांसमीटर के माध्यम से की गई थी, इसीलिए इसे ब्रॉडकास्ट होने में कुछ समय लगा थी। यही कारण है कि 26 मार्च को बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 मार्च को मेजर जियाउर रहमान ने इस घोषणा पत्र को लोगों के सामने पढ़ा और घोषणा की कि बंगाल एक स्वतंत्र देश है। उसी रात ढाका में छात्रों के छात्रावास पर हमला किया गया और पाकिस्तान सेना ने एक रात में 7,000 छात्रों की हत्या कर दी। इस ऑपरेशन नरसंहार में 30,000 से ज्यादा बंगालियों की हत्या की गई थी और ढाका में रहने वाले आधे से ज्यादा लोग शहर छोड़कर भाग गए और जितने भी फॉरेन जर्नलिस्ट थे उनको डिपोर्ट कर दिया गया। सेना में नियुक्त फॉरेन जर्नलिस्ट एंथोनी मस्टनहास यूनाइटेड किंगडम भागे। 13 जून को उन्होंने
संडे टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों के बारे में जिक्र किया। इस आर्टिकल के जरिए दुनिया में लोगों को बांग्लादेश पर हो रहे अत्याचारों के बारे में पता चला और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस आर्टिकल को पढ़ा और कार्रवाई करने के लिए इंस्पायर हुई। इस कार्रवाई के बाद अवामी लीग के कई नेता अपनी सुरक्षा के लिए भारत भाग गए। 10 अप्रैल को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की सरकार को रिफॉर्म किया गया और शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित किया गया। इस संघर्ष का बहुत बड़ा असर भारत में देखने को मिला। 1971 की शरद ऋतु में 10 मिलियन से ज्यादा शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विकल्पों का विचार किया। 25 अप्रैल 1971 को उन्होंने जनरल सैम मानेकशॉ को युद्ध की तैयारी करने का निर्देश दिया। कहा पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना, लेकिन जनरल सैम मानेकशॉ को विश्वास नहीं था कि भारत इतने समय में युद्ध के लिए तैयार हो सकता है और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जुलाई 1971 तक इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान कहना बंद कर दिया। उन्होंने इसे बांग्लादेश कहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया। पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया। पाकिस्तान को इस बात की चिंता थी कि भारत इस युद्ध में दखल अंदाजी करने के लिए अपनी सेना का प्रयोग करेगा और बांग्लादेश को आजादी दिलाने में मदद करेगा। इसीलिए उन्होंने पहले भारत पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान की यह रणनीति काम नहीं आई। 6 दिसंबर 1971 को भूटान बांग्लादेश को आधिकारिक रूप से आजादी देने वाला पहला देश बना। उसी दिन भारत में भी बांग्लादेश को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई। 12 दिसंबर को भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को भारत के सामने हार का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर तक भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया था। पाकिस्तान सेना को सरेंडर करने के लिए 30 मिनट का समय दिया गया था। अगले साल 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार पाकिस्तान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, लेकिन बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? भारत ने वादा किया कि 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियां जो युद्ध में बंदी बनाए गए थे अगले 5 महीने तक रिहा कर दिया जाएगा और 13,000 किलोमीटर की भूमि जो पश्चिमी पाकिस्तान में भारत ने कब्जा कर लिया था उसको वापस पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। तो इस तरह एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। थैंक यू।